हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सिविल पांडा। सिविल पांडा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारे यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है रीजनिंग की, शॉर्ट ट्रिक की, तो आज जो रहेगा हमारा भाग कौन सा रहेगा, यहाँ पर पार्ट नंबर 13। जी हाँ, 13 नंबर का लेक्चर है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको 1 से लेकर 12 लेक्चर ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें हमने सब में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करा है विथ ट्रिक के द्वारा। ओके, ट्रिक के साथ में। तो आज देखते हैं हम यहाँ पर जो लेक्चर नंबर 13 ने क्या क्या स्पेशल क्वेश्चन लाए जो 2023 में जो पूछे गए हैं और जिनकी आने की संभावना जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, अब ये प्रश्न अगर देखते हैं, देखिए अब बोला गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। जैसे 423 से 729 कैसे आया है, 323 से क्या आएगा। अब एक चीज माइंड में सेट कर लीजिएगा आप लोग कि कभी भी अगर इस टाइप से दिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क और कुछ भी स्क्वायर क्यूब अगर दिखता है तो मैं क्या कर सकता हूं। तो मैं देखा 729 क्या है, तो यहाँ पे 729 किसी का क्यूब हो सकता है। जी हाँ, किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। ठीक है, तो मैं यहाँ लाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर भी आपको कोई सा क्यूब या कुछ दिख रहा है कि यहाँ पर, जी हाँ 512 मुझे क्यूब दिख रहा है यहाँ पर 8 का, तो ये आंसर हो सकता है। देखो कितनी जल्दी अपन एक अप्रोच लगाई है। ठीक है, यहाँ पर 9 ला सकता हूँ क्या, जी हाँ मैं 9 कैसे ला सकता हूँ, 4 + 2 6, 6 + 3 9, तो 9 आ गया। तो 9 आ गया तो 9 का क्यूब कितना होता है आपका 729। अब वैसे इसी में करता हूं, 3 + 2 5 + 3 8, 8 का क्यूब कितना होता है 512। 512 क्या होगा इसका सही उत्तर, जी हाँ 512 है। मेरे दोनों अप्रोच जो है 729 और 512 वाले अप्रोच दोनों के दोनों सेट हो गए, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आ गया, आपका आंसर 512 512 आ गया 8 का क्यूब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चलिए अब कोडिंग डिकोडिंग से वापिस से डीएम को FCO, तो इसको क्या लिखेंगे। यहाँ पर दो टाइप से हो सकते हैं कि इससे ये कैसे आया है, और दूसरी चीज यहाँ पर गैपिंग में कितने कितने हैं, तो ये टाइप से भी होता है क्वेश्चन इसके, है ना। तो जनरली ध्यान रखिएगा, अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं। तो दो अप्रोच मैंने बताई आप लोगों को। ठीक है, जैसे ही मैंने नंबर लिखा, D का 4, A का 1, M का 13, F का 6, C का 3, O का 15। हमने देखा 4 के बाद 6, 1 के बाद 3, 13 के बाद 15, मतलब +2 +2 +2 की क्या चल रही है यहाँ पर सीक्वेंस चल रही है। वैसे इसी प्रकार में करूंगा। P का नंबर 16, 16 + 2 कितना होता है 18, 18 पे क्या आता है R। R किसी ऑप्शन में है क्या, तो R यहाँ पर A ऑप्शन, तो आंसर ये लगा देना, वहां एग्जाम में से करना। और देख लेते हैं, E का 5 होता है, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 पे क्या आता है यहाँ पर G आता है। जी हाँ, N का होता है 14, 14 + 2 कर रहा हूं तो 16, 16 पे आता है P, तो RGP। ओके, RGP क्या होगा इसका सही आंसर। वहां पर फर्स्ट और लास्ट चेक करना, जैसे यहाँ पर लिख दिया है M लिख दिया है, तो पहला और तीसरा चेक कर लो या दूसरा चौथा चेक कर लो, और वहां पर देख लो ऑप्शन से मैच करना है। पूरा मत करना क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमने देखा सब में सिमिलर हो रहा है, तो सब सिमिलर, चारों में से अंतर इसमें आ रहा है, इसका से ये आंसर लगा दिया। तो वहां पर जितना हो सके फास्ट कैसे कैलकुलेशन हम करेंगे, तो वो चीज यहाँ पर बेनिफिट देगी आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आ गया आपके ब्रैकेट, दैट मीन्स मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मिसिंग नंबर का कि 6, 5, 11 ऐसा दिखा है, 6 + 5 11 होता है, 9 + 3 करो तो यहाँ तो 12 आना चाहिए, तो यहाँ तो है नहीं, मतलब कंसेप्ट दूसरा होगा, ऑफकोर्स दूसरा होगा। अब क्या कंसेप्ट होगा यहाँ पर, अब अगर मैं देखता हूँ 8 और 4 से मैं क्वेश्चन मार्क 9 और 3 से कैसे ला सकता हूँ, 6 और 5, चलिए 6 का स्क्वायर करता हूं मैं, 6 का स्क्वायर, और 5 का भी करके देखता हूं। 5 का 6 का कितना होता है 36, 5 का कितना होता है 25, 36 में 25 जाएंगे 11 बचेंगे, तो अभी मैं 50% करेक्ट हुआ हूं, ये सही जा रहा हूं। अब 9 का कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है आपका 81, और 3 का होता है आपका स्क्वायर 9, माइनस करा तो ये आ गया आपका 72, मतलब कि मेरा आंसर यहाँ पर करेक्ट आएगा 8 का 64, 4 का 16, माइनस करना है ना, प्लस मत कर देना। यहाँ पर कितना आ जाएगा 48, हाँ जी 48 क्या होगा इसका सही उत्तर होगा।
देखिए कितना आसान सा प्रश्न था। 48 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बस आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर कैसे लाना है बड़ी संख्या, और मैंने हमेशा बताया पहले लेक्चर से आखिरी लेक्चर हो गया, आज 13वां नंबर का लेक्चर, कंटिन्यू सीक्वेंस रहेगी आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो कैसा बड़ी संख्या लाना है ये चीज मैंने आप लोगों को बताई, और उसी टाइप से मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब देखिए नंबर सीरीज का प्रश्न, अच्छा प्रश्न है यहाँ पर कि 8, 17, 36, 75, 54, और ये भी बताया है कि सबसे पहली संख्या मिनिमम है, छोटी है, और आखिरी संख्या बड़ी है, लार्ज है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रहा होगा डैम श्योर, ये पॉइंट याद रखना। तो अब मल्टीप्लीकेशन अगर देखता हूं तो 8 से 17, 8 इंटू 2 16 प्लस 1 17 होता है। 17 इंटू जाना है 36 तक, 17 इंटू 2 34 प्लस 2 36 दूनी 72 प्लस 3 75 75, 75 इंटू 2 150 प्लस 4, 1 2 3 4 आगे कितना है 5, 154 इंटू 2 15 दूनी 30 308, 308 प्लस 5, 308 प्लस 5 करा तो कितना आया 313। तो 313 यहाँ आंसर होगा। देखो ऑप्शन 312, 316, ये अप्रोक्स है। कभी कभी आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हो तो आप गलत लगा के आ जाएंगे। कैलकुलेशन बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए है ना। 15 दूनी 30, 4 दूनी 8, और 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 की 3 यहाँ पर ये लगा देना, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं वहां पर, बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट। अब अगला जो प्रश्न आ रहा है आपके सामने यहाँ पर, 12 5 @ 15 लिख रहे हैं, 8 15 10 लिख रहे हैं, 10 से 12 25 12 और 30 से कैसे आएगा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि क्या कंसेप्ट लगा सकता हूं कि सबको प्लस करता हूं, 12 प्लस 5 17 प्लस 4 कितना हो गया यहाँ पर 21, 15 तो आ नहीं रहा है, 5 और 4 9 होता है। अब मल्टीप्लीकेशन अगर करता हूं 5 इंटू 4 कितना हो गया 20, 20 से 12 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा। अब क्या करते हैं 12 इंटू 5 करता हूं, 12 पंजे कितना होता है 60, 4 से डिवाइड करता हूं मैं, कितना आ गया 15। मतलब स्टार्टिंग के दोनों मल्टीप्लाई और बाद में डिवाइड। इसमें भी करके देखता हूं, 15 इंटू 8 कितना होता है 120, डिवाइड बाय 10 कितना आ गया 12। मतलब मेरा कंसेप्ट बिल्कुल सही जा रहा है। अब 25 इंटू 12, ठीक है, 25 इंटू 12 डिवाइड बाय 30 करना पड़ेंगे। 25 इंटू 10 करा 250, 25 दूनी 50 मतलब 300, 300 को 30 से डिवाइड करा तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 10। तो इसका सही उत्तर कितना हो गया 10। जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूँ अप्रोच वैसी लेके चलना कि प्लस करके देख लेना, माइनस करके देख लेना, फिर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों चीज इसमें हो रही, ठीक है। यहाँ पर बड़ी डिजिट होती तो मैं बड़ा आंसर लाने की कोशिश करता, मगर बड़ी डिजिट है ही नहीं यहाँ पर, छोटी डिजिट आ रही, तो मतलब कि मल्टीप्लाई या कुछ होके डिवाइड जरूर हो रहा होगा, ठीक है। होप सो ये चीज क्लियर होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। चलिए ये भी एनालॉग रीजनिंग से आपके सामने प्रश्न है। अब देखिए कुर्सी जो है वो किसके लिए रहती है, यहाँ पर बैठने के लिए। पलंग किस लिए होगा, तो ऑफकोर्स यहाँ पर किसके लिए होगा, सोने के लिए, ठीक है, सोने के लिए यहाँ पर होगा, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न आ जाते हैं तो ध्यान रखिए, चेयर को सिटिंग के लिए, बेड किसके लिए यहाँ पर स्लीपिंग के लिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लिखा गया है YOUR को ZPVS। तो यहाँ पर विथ को क्या लिखेंगे, तो मैंने देखा 25 होता है Y का, O का 15, U का 21, R का 18, Z का 26, P का 16, V का 22, UV हाँ S का 19, 25 और एक 26, 15 और एक 16, 21 22, सब में क्या हो रहा है 1 1 प्लस की सीरीज है ये पूरी। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा कि विथ WITH, W के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर
एक्स, आई के बाद क्या आ जाएगा, आई नो होता है, जे आ गया, टी के बाद यू, एच के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पर आई, एक्स जे यू आई, एक्स जे यू आई। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसमें सही आंसर होगा। देखो ठीक है, ऑब्जर्वेशन लगा लिया, और यहाँ पर अगली संख्या है तो डायरेक्ट यहाँ पर अगली संख्या क्या आ गई, तो ये मैंने लिख दिया एक्स जे यू आई। चलिए चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। अब लिखा है एक विशिष्ट कोड में CAD को 16 लिख रहा है, तो MJ MBJ को क्या लिखेगा। अब अगर यहां पर बात करें तो TED को क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, SSC का क्वेश्चन है, आया हुआ वर्तमान में 2022 की कोई से एग्जाम से लिया हमने। चलिए CAD को 16 लिख रहा है, C का नंबर 3, A का 1, D का 4, 3 और 1 4 होता है, वो 4 और 4 8 होता है, तो 8 दूनी 16। मगर यहाँ पर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करता हूं कि MBJ, M का 13, B का 2, J का 10, सबको प्लस भी अगर कर देता हूं तो डबल करूंगा तो 50 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या लगा सकता हूं मैं यहाँ पर, कंसेप्ट लगाना है मुझे, क्या लगाना है, क्या कर सकते हैं, 3 और 1 4, और 4 इंटू 4 कितना हो गया 16, मतलब दोनों को प्लस करा है, बाद वाले का मल्टीप्लाई करा। अब इसमें मैं देखता हूं, यहां पर मैंने प्लस करा था, 13 और 2 कितना होता 15, 15 इंटू 10 कितना हो गया 150। देखो कितने घुमावदार प्रश्न है, मगर कंसेप्ट आपका क्लियर है कि प्लस माइनस क्या सब चीजें लग सकती है, इसमें एक चीज ध्यान रखना। अब TED, T20 होता है, E5 होता है, 20 5 25 हो गया, 25 को D का नंबर कितना होता है 4, 25 इंटू 4 होता है 100, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 100। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया यहाँ पर बी, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा प्रश्न था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट जो है लास्ट तक बिल्कुल देखें, क्योंकि नए नए क्वेश्चन नए नए वेरिएशन के साथ में आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पर। अब अगला प्रश्न यहाँ पर डाइस से है, बोला गया है एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। अब डाइस से प्रश्न आ गया है, यहाँ पर देखा कि यार यहाँ पर एक एक समान फलक पे है, जब भी डाइस में समान फलक पे आ जाए तो 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 6, ठीक है। अब आपको मालूम चल गया 5 के विपरीत 3 होगा, 2 के सॉरी 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 6, एक के विपरीत क्या बच रहा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्या हो गई, और डाइस में क्या बच रहा है यहाँ पर एक के विपरीत 4, तो ये 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ जानबूझ के देते, सेम फलक पर होगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अलग अलग फलक पे एक कॉमन अंक होता है तो हम क्लॉकवाइज मेथड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। अब देखिए एक नंबर सीरीज का बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया है, 127 और बीच में क्वेश्चन मार्क है, 127 से 31 गया, 4 बढ़ रहा है, 31 से 39 मतलब 8 बढ़ रहा है। यहाँ तो हम ऑब्जर्वेशन लगा नहीं सकते, यहाँ पर नहीं लगा सकते, फिर देखा कितना बढ़ रहा है 6, ठीक है भैया 4 8 6, क्या कर सकते हैं इसके अलावा 6 बढ़ गया है, फिर यहाँ पर भी 3 और 3 6, फिर कितना बढ़ रहा है 4, अरे 6 4 6 4 4 8 4 8 होता तो समझता सीरीज, मगर 2 बार 6 और 1 बार 4, मतलब कि ये कंसेप्ट नहीं लग रहा, ठीक है। अब क्या लगा सकते हैं हम यहाँ पर कंसेप्ट, और बीच में क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ठीक है। अब क्या करा है क्वेश्चन बनाने वाले ने, आपके दिमाग से खेला है, आप यहाँ पर अटक जाओगे, अलग अलग लॉजिक सोचोगे, स्क्वायर क्यूब के आसपास तो है नहीं, ये सारी संख्या आना चाहिए, उसमें से माइनस होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर देखता हूं कि एक तो रामबाण यूज कर सकते हैं, जो अपन ने बताया था कि दो संख्या प्लस करो तो यहाँ आ नहीं रही, रामबाण भी लग रहा है। अब क्या हो सकता है यहाँ पर, शायद मिक्स संख्या हो सकती है, तो मैंने यहाँ पर ट्राई करा 127 से अगर 39 जाना है तो 3 और 9 कितना होता है 12, ठीक है। फिर
139 से 1 और 1 2 और बीच के 10 12, शायद मैं सही जा रहा हूँ। 151 से 163, तो एक कम कर दो तो फिर 12 बढ़ रहा है, मतलब कि मेरा कंसेप्ट सही है, अल्टरनेट सीरीज का कॉम्बिनेशन है। 131 से यहाँ पर अभी नहीं मालूम चला, यहां से यहां पर भी नहीं मालूम चला मुझे, है ना। 131 से क्वेश्चन मार्क और 157, और 157 से यहां तक नहीं मालूम चला है। तो अब क्या कर सकता हूं मैं फ्रेंड, एक 157 से 167 कितना बढ़ रहा है 10, एक अप्रोक्स आंसर लगा दें हम। 131 से यहां तक अगर मुझे जाना है क्वेश्चन मार्क तक, ठीक है, तो यहां पर आपका 141 है क्या, जी हाँ, 141 क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 141, ठीक है। एक अप्रोक्स लगाया यहाँ पर, क्योंकि सीक्वेंस प्रॉपर नहीं बैठ पा रही, यहाँ पर नंबर आना चाहिए, यहाँ पर 151 यहाँ पर आना चाहिए था और 161 आना चाहिए था, ठीक है। तो छोटे से करेक्शन होंगे यहाँ पर, तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 12 12 और 10 10 यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ पर वेन डायग्राम से प्रश्न आपके सामने, सब्जी मटर और संतरा, ठीक है। सब्जियों के अंतर्गत क्या आ जाता है, यहाँ पर मटर आ जाता है, और संतरा क्या है, एक फल है। इस प्रकार का डायग्राम कहाँ दिख रहा है आपको, बी वाला। इजी आते हैं, बस आपको सोचना रहता है कि क्या चीज आपको करना है इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न हुआ, ठीक है, इतना होप सो ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिस नंबर कौन सा था स्टूडेंट, 13 नंबर का प्रैक्टिस था, जिसमें हम 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते हैं, और ये लेक्चर कंटिन्यूएशन में सीक्वेंस में रहेगी। शेयर जरूर करिएगा सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।